डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं तुला राशि की रीडिंग लेके आई हूँ कि 2021 मार्च महीना ऑल ओवर तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ये मंथली रीडिंग है और आप इसे सन, मून, राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे और कोई और वीडियो देखे। मेरी अधिक वीडियो की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग और अच्छी लगती है और रेजोनेट होती है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं हम तुला राशि की रीडिंग पे के मार्च महीना ऑल ओवर तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। गाइस, आप इसे बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, एजुकेशन, रिलेशन, लव रिलेशन, हेल्थ जैसे भी चाहे देख सकते हैं। पहले हम टेरो कार्ड से देखेंगे, उसके बाद हम 3 ऑरिकल कार्ड से देखेंगे कि और क्या मैसेज है। तो चलिए देखते हैं टेरो कार्ड से क्या है टेरो कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। तुला राशि वालों, कार्ड देख के आपके लिए ऐसा लगता है कि ऑल ओवर मार्च महीना वैसे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है मार्च महीने में। अगर आपने समय रहते उसे पहचान लिया या आपको आपकी इंट्यूशन या फिर जो गाइडेंस आपको अभी दी जा रही है उस पर आप पहले से अमल करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं आएगी। और अगर आएगी तो जैसे कहते हैं ना, उसका जो भी नुकसान है या फिर जो भी आपको तकलीफ होगी वो कम होगी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी तुला राशि वालों आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने से डरते हैं, तो आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना होगा। क्योंकि अगर आप वहां से बाहर निकलेंगे, आप चाहे किसी भी मजबूरी की वजह से या अपने डर की वजह से या फिर कोई अपनी जिम्मेदारी की वजह से वहां से निकलना नहीं चाहते, तो आपको वहां से बाहर निकलना होगा। क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तो ही आपको अपॉर्चुनिटियां मिलेगी और आपके पास वो टैलेंट है, हर ज्ञान है। तो आपको अपने जो भी जिस वजह से भी आप नहीं बाहर निकलना चाहते तो आपको उसे समझना होगा और एक पॉजिटिव थॉट के साथ आपको बाहर निकलना होगा, तो ही आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। आप हर वो चीज को हासिल करेंगे, आपका टैलेंट बाहर आएगा और आप अपने टैलेंट से एक बहुत ही अच्छा मतलब सक्सेस पाएंगे, अबंडेंस पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अब अपनी जो भी रणनीति है उसे इतना पावरफुल बना लिया है कि अब वो हवा के घोड़े पे सवार है, जैसे आसमान में उड़ रहे हैं अपनी सक्सेस को पाने के लिए। और वो भाग रहे हैं अपनी सक्सेस की तरफ और वो अपनी सक्सेस को, अपने गोल को अचीव करते हुए दिख रहे हैं। उनके हौसले बुलंद है और उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है और गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स पे उनका बिलीव इतना बढ़ गया है कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं, वो अपनी सक्सेस को पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। हो सकता है कि उनके साथ इन पिछले दिनों में कुछ अन्याय हुआ हो या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिससे
उनका नुकसान हुआ हो या फिर उन्हें दर्द हुआ हो, तकलीफ हुई हो, तो डिवाइन यूनिवर्स गॉड अब उनके साथ इंसाफ करने वाले हैं। हो सकता है कि किसी का अगर कोई केस चल रहा हो तो उसमें फैसला उनकी तरफ आने की पूरी संभावना है। अगर प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा हो, अगर परिवार के साथ प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स है, तो वो भी मतलब केस उनके हक में आने की पूरी संभावना है। चाहे किसी भी तरह का केस हो या ऐसी कोई बात हो, तो जो भी फैसला है वो उनके हक में आने की पूरी संभावना है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उन्होंने अब अपने आप को इतना मैच्योर कर लिया है कि अब वो किसी की सुनने वाले नहीं है, वो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे और उन्हें जो सही लगेगा वही करेंगे। उनको इस बात का पता चल गया है कि अब किस तरह हमें आगे बढ़ना है। अभी तक जो भी गलतियां हमने की वो हमें दोहरानी नहीं, वो गलतियों से सीख चुके हैं और अब वो एक ऐसी लीडर की पोजीशन में आ गए हैं कि अब वो आगे आगे और उनकी सेना पीछे पीछे। मतलब कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकती है, ऐसा भी लगता है कि कुछ ऐसी मतलब फील्ड में जा सकते हैं जो समाज सेवा करते हैं या फिर जैसे सरकारी नौकरी करते हैं या अगर कहूँ गवर्नमेंट जॉब या आर्मी में, पुलिस में, ऐसी जॉब में अगर कोई जाना चाहता है तो उनके लिए भी मार्च महीना बहुत सक्सेस लेके आने वाला है। एजुकेशन के लिए कहूँ तो एजुकेशन के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोग जितनी भी मेहनत करेंगे आपको उतनी ही जस्टिस मिलेगी, आपको उतना ही मतलब कहते हैं ना सक्सेस मिलेगा। और आप अगर गॉड पे, अपने टैलेंट पे भरोसा रखेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होगे। और अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ जैसे मैं कहूँ तो ट्रैवल भी दिख रहा है। कुछ लोग अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं जॉब, बिजनेस या एजुकेशन के लिए, तो वो भी जा सकते हैं, उनको सक्सेस मिल सकती है और वो कामयाब हो सकते हैं। और एक खास बात जो अब मैं आखिर में आपको कहूँगी, ये द डेविल का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको मार्च महीने में अगर कहा जाए तो थोड़ा अलर्ट रहना है। जैसे कुछ लोगों के लिए ये है, सबके लिए नहीं है। बाकी जो भी लोग हैं वो अगर नया बिजनेस खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं, नया जॉब पाना चाहते हैं पा सकते हैं, एजुकेशन के लिए ठीक है। हेल्थ वाइज मुझे कुछ गड़बड़ नज़र नहीं आ रही, हर चीज़ में सक्सेस है। रिलेशन भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लव रिलेशन भी अच्छे रहने वाले हैं। बाकी के लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये कार्ड कुछ खास लोगों के लिए आया है, खास तुला राशि वालों के लिए आया है। तो जिससे रेजोनेट होता है वही ये कार्ड का जो मैं अभी रीडिंग करती हूँ उसे ध्यान से सुने। कुछ तुला राशि वाले, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं नई, या रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपका लव रिलेशन है, या फिर आप अगर कहा जाए तो कुछ भी ऐसी नई चीज़ या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं, तो जो भी आप नया करना चाहते हैं उसमें आपको अलर्ट रहना है। क्योंकि कुछ नेगेटिविटी आपको परेशान कर सकती है। कुछ टॉक्सिक रिश्ते, कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपका काम बिगाड़ेंगे और आपको गलत राय देंगे, ताकि आपके रिलेशन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर मन मुटाव हो, और यहाँ तक वो
कर सकते हैं कि डाइवोर्स तक की बात आ जाए, तो आप लोगों को अलर्ट रहना है ऐसे लोगों से जो आपके लिए नेगेटिव थॉट भरते, आपके लिए टॉक्सिक है, आपके मुंह पे मीठे हैं और पीछे से खंजर भोंकते हैं। ऐसे आस्तीन के सांपों से आपको अलर्ट रहना है। और अगर मैं ये कहूँ, लव लाइफ में भी आपको यही ध्यान रखना है कि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन को मिसअंडरस्टैंडिंग करके खराब ना करे, इस बात से आपको अलर्ट रहना है। नया बिजनेस शुरू करते हैं तो भी अलर्ट रहना है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो भी अलर्ट रहना है। आपके दुश्मन ताक लगाए बैठे हैं, आपसे जेलसी फील कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। और अगर कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर उनको कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, अगर उनकी कोई ऐसी आदतें हैं जैसे जो बुरी आदतें होती है, अगर ऐसी कोई आदत है जैसे ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ये सब ड्रग्स लेना, अगर ऐसी कोई आदतें हैं तो हेल्थ वाइज उन्हें बहुत तकलीफ हो सकती है और हो सकता है कि ये तकलीफ आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले सकती है। और जो जॉब में है उनके लिए मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपने आँख और कान खुले रखिए, क्योंकि आपके साथ आपके अपने बन के रहने वाले आपके जो भी साथीदार हैं वो आपके मुंह पे मीठे हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके बॉस के साथ या आपके साथ जो काम करने वाले हैं उनके साथ आपकी बुराइयां करते हैं, बिचिंग करते हैं और आपकी सक्सेस को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे जेलिस है, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड है तो वो आप लोगों से जलते हैं। तो इस बात के लिए आपको पहले से ही अलर्ट हो जाना है। जैसे कहते हैं ना कि अगर पानी आने से पहले पार बांध ली जाए तो बहुत बेहतर है। अगर पानी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर पानी नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन जब पानी आ जाता है तब हम पार बांधने जाते हैं तो हम पार भी नहीं बांध सकते, और जो बांधने जाएंगे वो भी बह जाएंगे और नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये कार्ड आपको डराने के लिए नहीं, सिर्फ इतना बताने के लिए है कि अपने आँख और कान खुले रखिए। किसी से भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचिए और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए, डिवाइन का, यूनिवर्स का और गॉड का जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग ले लीजिए, और अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बना लीजिए और अपने ऑरा को, अपने आप को यूनिवर्स को सौंप दीजिए और कह दीजिए कि मेरी हिफाजत, मेरी रक्षा, मेरी प्रोटेक्शन डिवाइन आपको करनी है, यूनिवर्स आपको करनी है। राइट। तो ये कार्ड कोई डराने वाला नहीं, लेकिन आपको आगाह करता है कि अगर ऐसी कोई नेगेटिविटी है आपके पास आती है तो आपको इससे अलर्ट रहना है। तो कार्ड के जरिए तुला राशि ये थी आपकी रीडिंग। अब देखते हैं ऑरिकल कार्ड से आपको क्या कहने में आता है। देखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने विचार को पॉजिटिव रखिए। देखिए, यहाँ पे भी मैंने यही कहा है ना कि नेगेटिविटी को अपने आसपास आने मत दीजिए, पॉजिटिव रहिए और टॉक्सिक रिलेशन से, ऐसे रिलेशन से दूर हो जाइए। सही कौन है, गलत कौन है, उससे पहचानिए। मतलब हमेशा अपने थॉट पॉजिटिव रखिए। अगर आप को प्रॉब्लम होती है तो आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हरियाली है वहाँ पे जाइए, थोड़ा चलना फिरना रखिए और अच्छे लोगों की संगत में रहिए और अपने थॉट को, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। और देखिए मोनोलॉजी से क्या है आपके लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको बड़ी पिक्चर देखनी है। आप इतनी छोटी सी मतलब डब्बी में समाने के लिए नहीं आए, आपके लिए बड़ा डब्बा है। आप समझ रही है, ये एक एग्जाम्पल है। हाँ, डब्बी वाली बात और ये बड़ा डब्बा, ये एक एग्जाम्पल है। मतलब आप बड़ी पिक्चर देखिए, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, और अगर आप बड़ा करने के लिए आए हैं इसलिए आप ये लीडरशिप में हैं, इसलिए आपके साथ जस्टिस हो रहा है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपके पास टैलेंट है। कंफर्ट जोन में से बाहर निकलिए और देखिए आप आसमान में उड़ सकते हैं और आपके पास टैलेंट है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल है, आप
ज्ञानी है इसलिए लोग आपसे जलते हैं। ये कार्ड आप देख रहे हैं और इसके लिए कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी पिक्चर देखिए, मतलब बड़ी फिल्म देखिए, छोटी नहीं। अपने आप के बारे में कुछ बड़ा सोचिए, छोटा नहीं। आप कुछ बड़ा करने के लिए, आप कुछ बेहतर करने के लिए, आप कुछ नया करने के लिए, आप कुछ कहते हैं ना चमत्कार करने के लिए आए हैं। तो आप अपने ख्यालों को बड़ा कीजिए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। और देखिए ये साईं बाबा का कार्ड, तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, यही सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। देखिए ये भी तो यही कह रहे हैं साईं बाबा कि मन, शरीर और आत्मा में एक कीजिए तीनों चीजों को, तभी आप संतुलन संभालेंगे और पॉजिटिव थॉट आएंगे आपके दिमाग में। और आप जो ये बिग पिक्चर देखने का आपको कहा गया है और ये जो पॉजिटिविटी में रहने को कहा गया है वो आप कर पाएंगे और आप ऐसी नेगेटिविटी से लड़ पाएंगे और पॉजिटिविटी में आ पाएंगे और आप एक लीडर बन पाएंगे। समझ गए आप जो मैं कहना चाहती हूँ? अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। तो ये थी तुला राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।